तो हमने रिएक्शन पढ़ी थी जहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, उसकी रिएक्शन वाटर से करवाई थी। क्या बना था बच्चों? लाइम वाटर यानी स्लैग लाइम। इसको इसका केमिकल नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। इसका काम आता है बेटा ये दीवारों की सफेदी करने में, फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। किसमें काम आती है ये? फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। इसकी रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, वो भी लिख रहे हैं अपन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का ऑल्टवाइज, इसमें रिएक्शन किससे होती है बेटा? वाटर से। किससे होती है? CO2 से, माफी चाहूंगा। ये Ca है, यहाँ पे OB2 है और Hb2 है। क्या मैं O को O+ लिख सकता हूँ? जी सर। क्या बनेगा यहाँ पे? H2O को बाहर निकालो। क्या बना बेटा? Ca। योग किसके पास जाएगा? CO2 के पास। क्या बन जाएगा? CO3। क्या बन जाएगा? इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा? लाइमस्टोन। क्या होता है बेटा? लाइमस्टोन। ठीक है। और इसका वैसे केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन के एग्जांपल ध्यान रखेंगे आप बेटा, मार्बल और आपके पास एगशेल्स, अंडे का छिलका जो होता है, ये सब किसके एग्जांपल है बेटा? लाइमस्टोन। ये इसके एग्जांपल है। यहां से आपके भी अब इस सेक्शन से एक चीज और कि तुम्हारा जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको आप लोग क्विक लाइम बोल रहे हैं, बिना बुझा हुआ चूना, इसको भी हम लोग यूज करते हैं कहाँ बच्चों? सीमेंट इंडस्ट्रीज में। कहाँ यूज करते हैं बेटा? सीमेंट इंडस्ट्रीज में, सीमेंट उद्योग में। ठीक है। इस सेक्शन से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का कोई सा भी सवाल हो, वो आपको इससे बाहर नहीं मिलने वाला। ठीक है। अगली रिएक्शन स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अगली रिएक्शन क्या है बच्चों? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है अगर आप ध्यान रखेंगे? ये उल्टी होती है किसकी? संयोजन की। उल्टी होती है कॉम्बिनेशन की, डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होगा बेटा? सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक करेगा, क्या बनाएगा? 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट। क्या बेटा? एकल अभिकारक होगा और वो है 2 या 2 से अधिक क्या बनाएगा बच्चों? उत्पाद। क्या बनाएगा बच्चों? उत्पाद। A reaction in which a single reactant break down to form 2 or more than 2 compound। ठीक है, ए नहीं आएगा। आगे बात समझ में। रिएक्शंस बहुत जरूरी। 2FeSO4, इसको मैंने क्या करा? हीट करा। हीट करते मुझे क्या मिलेगा? ट्रायंगल का मतलब हीट होता है बेटा। वैसे मुझे मिल जाएगा Fe3O4 SO2 और SO3 Fe2O3। क्या बनेगा बेटा? Fe2O3। आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और SO3, ये दोनों क्या है बच्चों? आपकी गैस है। अब ये जो है ना बच्चों, ये एक्टिविटी होती है, ये एक एक्टिविटी के अंदर दे रखी है आपको। ठीक है। होता क्या है? बिफोर हीटिंग गर्म करने से पहले तो तुम्हारा जो FeSO4 होता है वो इस तरीके से होता है, FeSO4.7H2O की फॉर्म में, जिसको आप लोग हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट भी बोल सकते हो। और इस समय जो है इसका कलर क्या होता है बच्चों? ग्रीन। इस समय जो है इसका कलर क्या होता है बच्चों? ग्रीन। ठीक है। और जैसे ही आप इसको हीट करते हो, हीट करते क्या हो जाता है बेटा? ये, और ये हो जाता है व्हाइट कलर का। किस कलर का? व्हाइट कलर का, कलरलेस। ठीक है। और जब इसको आप फर्दर और गर्म करते हो तो SO2 और SO3 नाम की क्या करती है बच्चों? गैसेस निकलती है। इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। इसके टाइप होते हैं बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले आता है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक आता है आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस, और एक आता है बेटा फूड सनलाइट का यूज करते हैं, जिसको आप लोग फूडलाइटिक भी बोल सकते हैं। थर्मल का मतलब होता है ऊष्मीय वियोजन, विद्युत अपघटन और क्या बेटा? सूर्य का प्रकाश। बेटा इसमें ब्रेक डाउन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है बेटा? एक एक्सटर्नल एनर्जी, बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल ये हो जाएगा।
थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब a reaction, a decomposition reaction in which we use heat as external energy to form compound, ठीक है, to form product। आगे बात समझ में? वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उपयोग किया जाता है उत्पाद का निर्माण करने के लिए, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी और ऐसे ही सूर्य का प्रकाश। इन सब के एक एग्जांपल याद रखने। एक एग्जांपल ये वाला है थर्मल के लिए, आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं। मैं यहाँ पे उस एग्जांपल को इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। वो एग्जांपल कौन सा है बेटा आपका? जी बिल्कुल आपका ये वाला एग्जांपल जो है, ये किसका एग्जांपल है? थर्मल डिकम्पोजिशन में डायरेक्ट पूछा जाता है क्या कि PbNO3 लेड नाइट्रेट को गर्म किया, क्या बना बच्चों? लेड ऑक्साइड, और ये नाइट्रोजन और ये 4O2। अब अच्छा ये नाइट्रोजन जो होती है ये ब्राउन कलर की फ्यूम होती है बेटा, क्या होती है? ये भूरे रंग की धुआं होता है इसमें। ध्यान रखेंगे PbNO3 वाली रिएक्शन है वो खुली, शायद आपको ये दिख रही हो। अगर मैं और बड़ा करूं तो इसको प्लीज ध्यान से देख लो इसको, है ना, दिख रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपके पास रिएक्शन है। तो अपघटन में क्या होता है बेटा? वो वाला आपने देखा होगा कि आपके पास ऐसे एक कंटेनर रहता है, उसमें आपके पास दो रॉड लगी होती है, प्लस वाली एनोड, माइनस वाली कैथोड। एनोड ये क्या होती है बेटा आपकी? कैथोड। क्या होती है? कैथोड। और इसमें जो भी आपको अलग करना वो रहता है। तो अपने एग्जांपल में क्या है बेटा? 2H2 रहता है, उसका ब्रेकडाउन होता है। ध्यान ये रहे जो ब्रेकडाउन होता है वो 2:1 में होता है। क्या होता है बेटा? 2:1 में। बहुत अच्छा। सूर्य के प्रकाश वाली रिएक्शन भी ध्यान रखेंगे, सनलाइट वाली। एक तो होती है 2AgBr, सनलाइट की मौजूदगी में क्या होगा बच्चों? ध्यान रहे क्या बनता है प्रोडक्ट? 2Ag प्लस Br2। क्या बनता है बेटा? 2Ag प्लस, और एक होती है 2AgCl, थोड़ी सनलाइट रहती है यहाँ, क्या बनता है बेटा? 2Ag प्लस Cl2 प्लस Cl2। अब ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चों? ये रिएक्शन आपकी यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। जो 2AgBr प्लस वाली जो रिएक्शन है आपके पास, वो कहाँ पे काम आती है बेटा? आपके 2AgBr वाली रिएक्शन, अगर आपको क्लियरली दिख रही है, ठीक है। ये वाली रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं। ये रिएक्शन काम आती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। क्या काम आती है बेटा? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, शाम श्वेत फोटोग्राफी में। किसमें बेटा? हिंदी के लिए टर्म आती है शाम श्वेत फोटोग्राफी में, ठीक है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल 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 सही दिख रहा है। तो कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन में इससे कुछ नहीं आएगा। हम लोग हर सेक्शन में छोटा बड़ा हर तरीके के सवाल समझने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, है ना। अब तुम्हारे पास क्या आएगा? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। क्या आएगा बच्चों? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? इसको बोलते हैं हिंदी में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन, a reaction in which heat is released alongside the product formation, alongside the product formation, ठीक है। प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा भैया, हीट भी निकलेगी, ठीक है। उत्पाद निर्माण के साथ ऊष्मा भी निकलेगी, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं तो हर एग्जांपल देखो, ये वाला सॉरी एग्जांपल क्या रखेंगे इसका अपन? CH4 मेथन नेचुरल गैस होती है ये, इसकी रिएक्शन करवा दी अपन ने 2O2। क्या बनेगा बेटा? CO2 प्लस 2H2। क्या बन जाएगा बेटा? CO2 प्लस 2H2। साथ में क्या निकलेगी बेटा? आपके निकलेगी हीट, साथ में क्या निकलेगी बेटा? लाइट। क्या निकलेगी? लाइट। हीट प्लस लाइट क्या निकलेगी बेटा? हीट प्लस लाइट। ध्यान रहे आपको ये बात, ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देनी पड़े, ऊष्मा कह लो या ऊर्जा देनी पड़े। रिएक्शन इन व्हिच we have to give external energy to form product
ये सर डीकम्पोजिशन जैसी हो गई, बिल्कुल बेटा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का कोई सा भी एग्जांपल उठा के अगर एग्जांपल में रख दोगे आप लोग एंडोथर्मिक के, ऊष्मा शोषी के, तो बिल्कुल सही उदाहरण आपका वो रहेगा। ठीक है, ये भी बात समझ में आपको आ गई होगी। अगली रिएक्शन क्या आती है बेटा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बच्चों, विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है बेटा, रिएक्शन जिसमें a reaction in which high reactive metal displace low reactive metal from its compound is called displacement reaction। वह अभिक्रिया जिसमें उच्च क्रियाशील धातु या पदार्थ निम्न क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से हटाकर उसका स्थान ले लेती है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो CuSO4 प्लस Fe वाला एग्जांपल है। CuSO4 सॉल्यूशन का कलर ध्यान रखना क्या होता है, ब्लू। क्या बनेगा बेटा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, रिएक्शन याद नहीं करनी भी नहीं है। माइनस वाला प्लस के पास क्या होगा बेटा, FeSO4 प्लस में Cu। क्या बनेगा, FeSO4 प्लस में Cu। अगर आप देख रहे हो ये बना फेरस सल्फेट, ये भी क्या होता है बेटा, कलरलेस है, फिर व्हाइट कलर बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, अभी पता कैसे लगेगा सर कौन सी रिएक्शन में कौन सा मेटल ज्यादा ताकतवर है, कौन सा कम हो। उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज याद रखेंगे बेटा अपन। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोज एंड फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, तो जिसमें जो पहले आ रहा है वो हाई रिएक्टिव, जो बाद में आ रहा है वो लो रिएक्टिव। अब यहाँ पे कॉपर था, यहाँ पे आयरन था। क्या आयरन कॉपर से स्ट्रॉन्ग है? हाँ सर, पहले आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिए। विस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट आ रिएक्शन इन विच exchange of ions occur between reactant। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो। रिएक्शन ध्यान रखेंगे बेटा, Na2SO4 प्लस BaCl2। ठीक है, क्या बनेगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, माइनस वाला प्लस के बाद BaSO4 प्लस 2NaCl। ये रिएक्शन हो गई। BaSO4 क्या है, इस जगह PPT है। क्या है वो, अवशेप। क्या है, तो अवशेप एक और आ गया आपके पास। क्या, एक और रिएक्शन आ गई, अवशेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, रिएक्शन इन विच अ PPT अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। वह अभिक्रिया जिसमें एक अवशेप का निर्माण हो। रिएक्शन आप यही याद रखेंगे उसके लिए। ठीक है बेटा, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अगली रिएक्शन आपके पास क्या आती है बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्या आती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन फॉर 3 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं हिंदी में उपचयन और इसको बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं बेटा, अपचयन। क्या होता है ऑक्सीडेशन उपचयन का मतलब, O2 बढ़ेगा, हाइड्रोजन कम होगा। O2 कम होगा, हाइड्रोजन बढ़ेगा। ठीक है बेटा, ये एग्जांपल ध्यान रखेंगे। और इन दोनों का एक एग्जांपल जिसमें दोनों हो उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। क्या बोलते हैं, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर्स। वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों हो। एग्जांपल ध्यान रखेंगे आप, Cu प्लस H2 क्या बनेगा बेटा, CuO प्लस में H2। सॉरी, क्या यहाँ पे कॉपर है, हाँ जी। क्या ऑक्सीजन है यहाँ पे, नहीं। क्या यहाँ पे आ गया सर। तो यहाँ क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। क्या हो गया बेटा, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाँ सर। यहाँ पे है, नहीं। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, अपचयन। क्या हो गया, जिसको आप लोग रिडक्शन के नाम से भी जानते। क्या जानते हैं बेटा, रिडक्शन के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, रिडक्शन के नाम से। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये रिएक्शन आपसे एक नंबर में पूछी हुई भी है आरबीएससी के पीवाईक्यूज में। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया। ठीक है, रिडक्शन चैप्टर खत्म होने के कारण पे बेटा आपके पास लास्ट का जो टॉपिक आएंगे जिसको बोलते हैं संक्षारण यानी कि कोरोजन। क्या बेटा, कोरोजन। ठीक है, और एक आता है रेंसिडिटी जिसको बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं बेटा,
विकृत गंधिता, क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। ठीक है, ये दोनों ध्यान रहे, विकृत गंधिता और संक्षारण, कोरोजन और विकृत रेंसिडिटी, दोनों किसके एग्जाम्पल है बेटा? ऑक्सीडेशन के। किसके? ऑक्सीडेशन के। ये ऑक्सीकरण बोल लो या क्या बोल लो बेटा? उपचयन के। किसके बेटा? उपचयन के। ध्यान रहे, एक नंबर में छोटा सवाल पूछ सकता है कि भैया ये किसका एग्जाम्पल है? एमसीक्यू में आपके पास ऑक्सीडेशन दिखे, टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, कोरोजन क्या होता है? जब कोई भी धातु, कोई भी मेटल अपने सराउंडिंग, जैसे एसिड हो गया, मॉइस्चर हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो सड़ना शुरू होती है, जैसे वो बोलते हैं कोरोजन। यानी कि इसके एग्जाम्पल है बहुत सारे, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, जिसको बोलते हैं लोहे पर जंग लगना। क्या बोलते हैं? लोहे पर जंग लगना। ठीक है, कॉपर पे ग्रीन लेयर और चांदी का काला होना, ब्लैक कोटिंग। ठीक है, इसके प्रिवेंशन ध्यान रखना बेटा, पेंट कर लो, ऑयल कर लो, और क्या हो सकता है बेटा आपके पास? गैल्वेनाइजेशन ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑल्दो ये आपका चैप्टर 3 में आता है, लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बेटा? यश दलेपन। क्या बोलते हैं? यश दलेपन। क्या होता है यश दलेपन बेटा? जिंक की परत। क्या बेटा? जिंक की परत। किसी मेटल पे जिंक की लेयर चढ़ा दोगे, उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और एलॉय फॉर्मेशन भी, मिश्र धातु बनाकर भी आप लोग इससे बच सकते हो। फिर करने में क्या होता है? जब कोई खाद्य सामग्री जिसमें वसा और तेल है, ठीक है, फूड आइटम विच कंटेन फैट एंड ऑयल, अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। और जो फूड है वो रेंसिड फूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? विकृत खाद्य पदार्थ। ठीक है, इसके बचाव ध्यान रखो, नाइट्रोजन। जो आपकी चिप्स कंपनीज होती है वो नाइट्रोजन का यूज करती है। आप लोग यूज कर सकते हैं टाइट कंटेनर्स का। आप अपने खाने को लो टेम्परेचर में रख सकते हो। ठीक है, ऑयल में डुबो के भी, जैसे दादा नानी, जो दादी नानी होती है वो अचार वगैरह क्या करती है बेटा? आपके ऑयल वगैरह में डुबो के रखती है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता खाने में। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करो कि भैया कुछ भी बाहर नहीं आएगा। उम्मीद छोड़ो बेटा, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। इसके अलावा छोटा बड़ा तेरे सामने सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। बैलेंसिंग और रिएक्शन को ध्यान रखेंगे अपन। बैलेंसिंग और रिएक्शन को ध्यान रखेंगे अपन। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए क्वेश्चन नंबर 6 बोलते रहेंगे और कमेंट करके बताना है एग्जाम के बाद भी। और कोई डाउट हो तो जरूर पूछना है बेटा कि क्या है क्या नहीं है। और जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन चांद दिख रहा है। अभी चांद मुबारक का मैसेज आया मेरे को एक बच्चे से, तो आप सभी को भी चांद मुबारक, रमजान मुबारक। और पूरे डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ना है, मजे करने भाई। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बैठे बैठे पूरी केमिस्ट्री, तेरी ईयरफोन लगा, एक कॉपी रख, 2x में चलाइए, अगर 1x में जैसे तेरी इच्छा, तेरा क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा केमिस्ट्री खत्म ही होता है। आजा भाई। अगर आप देखेंगे तो गाइस चैप्टर नंबर 2 7 नंबर का बड़ा आसान चैप्टर लगता है मेरे को तो। ठीक है, क्यों इसको बच्चे टफ भी बताते हैं, पता नहीं है या नहीं है, पर देखते हैं। चैप्टर 2 की बात करते हैं अपन, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अम्ल, क्षारक, विलवण। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर की मार्किंग में हमने की हुई है। इस चैप्टर की मार्किंग क्या है बच्चों? अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर की मार्किंग हमने की हुई है कि ये चैप्टर से 4 नंबर का सवाल आ रहा है, 2 फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं और 1 वेरी शॉर्ट आ रहा है। यानी कि आपके पास जो है सवाल 1 4 का, 2 फिलअप और 1 आपके पास शायद 2 वेरी शॉर्ट हो, 1 फिलअप, 1 वेरी शॉर्ट है आपके पास। ठीक है, 1 4 नंबर का, 2 फिल इन द ब्लैंक्स और 1 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, जिसमें आपको क्या हो रहा है? पूरे 7 मार्क्स कवर हो रहे हैं। और इन 7 मार्क्स से क्या होगा? आपका पूरा सिस्टम बैठेगा। तो देखो क्या करेंगे अपन, एसिड, बेस एंड सॉल्ट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अपन एसिड और बेस के बारे में पढ़ लेते हैं। अम्ल, क्षारक। अम्ल क्या होते हैं? एसिड क्या होते हैं? सॉर इन टेस्ट। क्या
क्या बेटा, स्वाद में खट्टे। कैसे होते हैं बेटा ये, खट्टे। और ये कैसे होते हैं बेटा, बिटर। बिटर मतलब कड़वे। क्या होते हैं बेटा, कड़वे। आप एक वर्ड याद रखेंगे, अनिल। क्या याद रखेंगे बेटा, अनिल। आ मतलब एसिड, नी मतलब नीला, नीला मतलब ब्लू, ला मतलब लाल, लाल मतलब रेड। एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है। इसमें क्या याद रखेंगे बेटा, शालिनी। क्या याद रखेंगे, शा मतलब शार यानी बेस, ल मतलब लाल, लाल रेड, और ना मतलब नीला, नीला मतलब ब्लू। क्या करता है बेटा, ये उल्टा करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। और ये आपको वाटर में H+ आयंस देते हैं, ये आपको OH- आयंस देते हैं। ठीक है, इनकी pH वैल्यू क्या होती है बेटा, 7 से कम होती है। इनकी क्या होती है, 7 से ज्यादा होती है। थोड़ा छोटा करते हैं इसको ताकि और लिख सके अपन। इनके एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका ब्रेकडाउन करता हूं मैं HCl का, ताकि हर जगह काम आएगा ये, H+, Cl-, Na+ और OH-। सही है बेटा, यहां से सवाल तेरा बन सकता है बिल्कुल आराम से। वो पूरी तो समझ में तो आ ही रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अब तेरे पास क्या आता है फिर, इंडिकेटर्स। क्या आते हैं बेटा, इंडिकेटर्स। इसको बोलते हैं आप लोग सूचक। क्या बोलते हैं बेटा आप लोग, सूचक। सूचक क्या होते हैं, वो सब्सटेंस, वो केमिकल होते हैं जो बताते हैं आपको कि भैया जो सॉल्यूशन है जो आपके सामने पड़ा हुआ है केमिकल, वो बेस है या फिर एसिड है, क्षार है या फिर अम्ल है। अब इसके 3 उदाहरण है। 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। ठीक है, जो ऑब्वियसली आपको प्रकृति नेचर से मिले। टर्मरिक, जिसको आप लोग का, सॉरी माफ करना, टर्मरिक जिसको आप लोग हल्दी बोलते हैं, चाइना रोज और रेड कैबेज, ये सब किसके उदाहरण है बच्चों, नेचुरल के। ठीक है, कलर चेंज करते हैं अपने, क्या करते हैं, कलर चेंज। ठीक है, आपका जो लिटमस पेपर है वो भी नेचुरली है। वो किससे बना होता है बच्चों, लिटमस सॉल्यूशन से। किससे बना होता है बच्चों, लिटमस सॉल्यूशन से। लिटमस सॉल्यूशन किससे बना होता है बच्चों, लाइचेन नाम का एक प्लांट आता है, माफ करना, लाइचेन। लाइचेन किससे मिलता है, थेलोफाइटा नाम के डिवीजन प्लांट से। थेलोफाइटा डिवीजन के जो प्लांट होते हैं उनसे मिलता है आपका। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन का कलर जो होता है वो भी ध्यान रख लेना, पर्पल होता है। क्या होता है बेटा, पर्पल। लिटमस पेपर लिटमस सॉल्यूशन से बना होता है, लिटमस सॉल्यूशन का कलर पर्पल है, ये बना होता है लाइचेन से। लाइचेन थेलोफाइटा डिवीजन की प्लांट से आपको मिलता है। ठीक है, और आपके पास होता है फिर सिंथेटिक। क्या होता है बेटा, सिंथेटिक, जिसको आप लोग कृत्रिम भी बोलते हैं, जो मैन मेड होते हैं, इंसानों ने बनाया होता है। इसमें 2 नाम याद रखेंगे आप लोग, मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन। क्या याद रखेंगे बेटा, मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन। मेथिल ऑरेंज का कलर क्या होता होगा बेटा, ऑरेंज। फिनोफ्थिलीन होता है कलरलेस। क्या होता है, फिनोफ्थिलीन एसिड में कुछ भी असर नहीं होता, उसको संभाल सकता है ऐसे। और फिनोफ्थिलीन को लेकिन अगर अपन बेस में डालेंगे तो वो पिंक हो जाता है। ठीक है, अगले आते हैं आपके पास कौन से बेटा, ऑल फैक्ट्री गंधीय सूचक। क्या आता है बेटा, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में क्या आता है बेटा, ये अपनी स्मेल, अपनी गंध, या फिर और अच्छे वर्ड में लिखूं तो मैं ऑडोर बदलते हैं। इसके उदाहरण ध्यान रखना बेटा, क्लोव ऑयल और वनीला और अनियन यानी कि प्याज। ठीक है, ये क्या है, ऐसे इंडिकेटर जो अपनी स्मेल चेंज करते हैं। नेचुरल में देख लिया हमने, हल्दी, टर्मरिक, लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन। इसमें क्या है, क्लोव ऑयल, वनीला और अनियन। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी आपके। अब आपके पास आएंगे सब नेचुरल एसिड, प्राकृतिक अम्ल। जैसे आपने नींबू खाया है बेटा, नींबू में होता है सिट्रिक एसिड। क्या होता है बेटा, फिर आपके पास क्या आता है, ऑरेंज में भी यही होता है, कंसंट्रेशन में फर्क आ जाता है बस। ठीक है, फिर आपके पास क्या आता है, कर्ड या सॉर मिल्क, उसमें होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है बेटा,
लैक्टिक एसिड, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है बच्चों? नहीं, हाँ बिल्कुल, एसिटिक एसिड। क्या होता है बच्चों? या स्ट्राइथेनिक एसिड भी बोल सकते हैं आप लोग। और फिर आपके पास क्या बचा? एप्पल ले लो, एप्पल में होता है मैलिक एसिड। और एंड यानी चींटी और नेटल एक पौधा होता है जो अपनी सेफ्टी के लिए यूज करता है। दोनों के स्टिंग में कौन सा एसिड होता है बच्चों? मैथेनोइक एसिड। कौन सा होता है? मैथेनोइक एसिड, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? जिसे सर हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंवले में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आंवले में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। मुझे लगता है इसके अलावा कुछ और भी एसिड भी होते होंगे, पर होते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए इनफ है ना। अब आपके पास आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिएक्शंस। क्या आएगी बेटा? रिएक्शंस, अभिक्रिया। अब रिएक्शंस में क्या होंगे? अम्ल और क्षार दोनों आएंगे, एसिड और बेस। पर खास बात यह है कि एसिड की ही रिएक्शन है, बेस इतना रिएक्ट करता ही नहीं है। बेस इतना रिएक्ट करता ही नहीं है, ठीक है, बेस इतना रिएक्ट करता ही नहीं है, रिएक्शन ही नहीं है बेस की। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले सबसे पहले एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं किससे? मेटल से। अम्ल की अभिक्रिया किससे बच्चों? धातु से। क्या बनेगा? ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या बनेगा? ध्यान रखें, आपका बनेगा क्या? सॉल्ट यानी कि लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगी बेटा? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या बन सकता है? ध्यान देंगे एक बार। एसिड क्या है आपके पास? अगर मैं एसिड की बात करूं तो एसिड में क्या लेंगे अपन? अम्ल में HCl, यहाँ पे क्या लेंगे? मेटल। मेटल ले लिया अपन ने, सोडियम, ये भी 2, ये भी 2। एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन मेटल से, तो अपने पास क्या बनता है? सॉल्ट। क्या बनेगा बेटा? H प्लस Cl माइनस Na प्लस, क्योंकि मेटल है। मेटल वाला प्लस के पास क्या बनेगा बेटा? 2NaCl प्लस में H2। क्या बन जाएगा? 2NaCl प्लस में H2। तो ये आपके पास बन गया। क्या बना बेटा? सॉल्ट और हाइड्रोजन। क्या बन गया? सॉल्ट और। अब बेस की जो ओनली रिएक्शन है उसकी पढ़ते हैं अपन। बेस की रिएक्शन मेटल से क्या बनेगा बेटा आपके पास? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्षारक की अभिक्रिया किससे? धातु से। तो ये बन जाएगा आपके पास लवण प्लस H2। क्या बन जाएगा? लवण प्लस H2। अगर आप देख रहे हैं तो एक चीज और देख सकते हैं आप लोग कि हाँ, तो बेस में बनने के लिए बेटा NaOH, मेटल में ले लिया मैंने जिंक। ये रिएक्शन थोड़ी अजीब है, तो करने का तरीका भी अलग ही होगा। हाइड्रोजन बन रहा है, बना दो। यहां से क्या निकला? H2 निकल गया। क्या बचा? Na2 बचा, Zn बचा, और क्या बचा बच्चों? O2 बचा। तो सोडियम जिंकेट क्या बन गया बच्चों? सोडियम जिंकेट। ध्यान रहेगा, जैसे लास्ट सवाल पूछा हुआ है 2 नंबर का, ठीक है। अपन बात करते हैं अगली रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा? अब लोग एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं किससे बच्चों? मेटल कार्बोनेट से। किससे करवा रहे हैं बेटा? और क्या बन रहा है आपके पास? सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। क्या बेटा? अम्ल की अभिक्रिया जब हम लोग धातु कार्बोनेट से करवाएंगे तो लवण बनेगा, CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। इफ यू कैन सी, एक चीज और बता दूं मैं आपको, पॉप टेस्ट। क्या होता है गाइस? पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट होता है कंफर्मेशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। अगर किसी टेस्ट ट्यूब में से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई मोमबत्ती अगर मैं ले गया तो वो पॉप का साउंड के साथ जलेगी, और इसे बोलते हैं आप लोग पॉप टेस्ट। CO2 का भी एक टेस्ट होता है,
जहां मोमबत्ती क्या हो जाती है बच्चों, बुझ जाती है, जहां मोमबत्ती बुझ जाती है, हाइड्रोजन के लिए पॉप पॉप साउंड आएगा, CO2 के लिए बुझ जाएगी। ध्यान रखेंगे प्लीज, ठीक है। एसिड आपके पास क्या आ गया, 2HCl, मेटल कार्बन है तो Na2 कार्बन मतलब CO3। सर रिएक्शन याद नहीं होती, करनी भी नहीं है। H और ये देखो, ये क्या होता है तुम्हारे पास प्लस, ये क्या होता है माइनस, Na मेटल तो प्लस, CO3 का मतलब क्या हो गया CO2 प्लस O, माइनस वाला प्लस के पास क्या बन गया 2NaCl। क्या बन गया बेटा 2NaCl। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, H2 बच रहा है और यहाँ पे O बच रहा है, इधर क्या है बेटा CO2, क्या है बेटा CO2, ठीक है। H प्लस Cl माइनस, माइनस वाला प्लस के पास तो 2NaCl बन गया, यहाँ पे क्या बचा H2O, यहाँ पे क्या बच गया CO2, ठीक है। इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। अगला है एसिड की रिएक्शन, बाइकार्बोनेट से क्या बनेगा आपके पास बेटा सॉल्ट बनेगा, वही वाटर बनेगा और वही CO2 बनेगा, ठीक है। अम्ल की अभिक्रिया धातु बाइकार्बोनेट से, किससे बेटा धातु बाइकार्बोनेट से सेम चीज बनती है बच्चों, लवण बनता है, H2O बन रहा है और CO2 बन रहा है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख के चल रहा हूं बेटा मैं। एसिड ले लो आप लोग HCl, NaHCO3, बाइकार्बोनेट में एक H एक्स्ट्रा आता है बस बच्चों, तो प्लस माइनस Na प्लस का CO3 का मतलब क्या होता है CO2 प्लस O, माइनस वाला प्लस के पास क्या बन गया NaCl प्लस H प्लस H कितना हो गया H2 और ये O, प्लस में क्या आ गया CO2, क्या आ गया प्लस में बेटा CO2, तो ये बन गया तुम्हारी रिएक्शन। अब ये रिएक्शन 4 नंबर में बिल्कुल पूछ सकता है, पूछी हुई है, लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछेगा, पूछेगा भैया कि ये होता है तुम्हारा बेकिंग सोडा, कि एसिड रिएक्ट विद बेकिंग सोडा। अब तुम्हें पता क्या बनेगा, टू फॉर्म सच अ कंपाउंड, और उसमें एक गैस बनती है, गैस इज प्रोड्यूस्ड विच, जो गैस क्या करती है बेटा मोमबत्ती को बुझा देती है, और जब उस गैस को हम लोग किसमें बेटा लाइम वाटर में डालते हैं तो वो पूरा व्हाइट कलर का हो जाता है। तो फिर इसके बाद फिर आपको ये रिएक्शन लिखनी होती है, COH का उल्टा CO3 प्लस में क्या बन जाता है बच्चों आपके पास H2, और ये व्हाइट कलर का आपका लाइमस्टोन, ठीक है। ये लाइम वाटर आपको क्या करता है बच्चों मिलता है, बताओ आया नहीं आया, ठीक है। अगली रिएक्शन क्या होती है बेटा, रिएक्शन ऑफ एसिड की बेस से क्या बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। अम्ल की अभिक्रिया क्षार से क्या बनेगा बेटा लवण व जल, क्या बनेगा बेटा लवण व जल। तो एसिड क्या है तुम्हारे पास HCl, क्षार बेस क्या है तुम्हारे पास NaOH, N प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस वाला प्लस के पास प्लस वाला माइनस के बाद क्या बन गया बेटा ये NaCl बन गया, साथ में क्या गया OH, H और H क्या बन गया H2O की जगह हो, सॉल्ट बन गया वाटर बन गया, क्या बन गया सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। एक चीज और ध्यान रखेंगे आप लोग, मेटेलिक ऑक्साइड, क्या बेटा सॉरी 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 मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय यानी कि बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा वो बेस होते हैं नेचर में, कैसे होते हैं बेस। और आपके जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे अधातु ऑक्साइड, मैं दोनों का एग्जांपल भी लिख दूंगा आपके लिए। Na2O मेटल ऑक्साइड हो गया, CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। ये कैसे होता है नेचर में बेटा एसिडिक यानी कि अम्लीय, कैसे होते हैं
रिएक्शन में इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता तेरे पास, ठीक है बेटा। रिएक्शन में इससे बाहर तेरे पास कुछ भी नहीं आ सकता। स्पीड तेज रखेंगे, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, आ जाओ, ठीक है। अब तेरे पास क्या बचा मेरे को बता, अब तेरे पास क्या बचा? अब तेरे पास कुछ नहीं बचा। अब मैं बता रहा हूं तेरे को कि अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एसिड और बेस को वाटर में डालेंगे। एसिड इन बेस इन वाटर। अम्ल क्षार जल में क्या होता है, ध्यान देना बेटा। एसिड ले लिया आपने HCl, इसको वाटर में डाला, क्या होगा आपको पता है, H प्लस Cl माइनस, क्या निकल गया, H प्लस आयन। पर ये H प्लस आयन डज नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। किसके पास जाएगा, वाटर के पास। वाटर क्या बना लेगा फिर ये H3O। इसे क्या बोलते हैं आप लोग बेटा, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, यानी कि वाटर को एक्चुअल में H प्लस आयन देता है वो, पर अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। वो क्या बना लेगा बच्चों, H3O, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, हाइड्रोनियम आयन। इस कॉन्सेप्ट पे 3 या 4 तरीके के सवाल बन सकते हैं, उन सबका जवाब एक ही होगा। मैं भी लिख के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर फिर अपन ने बेस को डाला तो क्या बनेगा बेटा, Na प्लस वाटर है यहाँ पे, और OH माइनस। OH माइनस का मतलब होता है क्या बच्चों, यहां बनेगा आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बन जाएगा बच्चों, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। अब सवाल की बात करते हैं अपन, जो 3 कॉन्सेप्ट पे सवाल बन रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। ठीक है, आगे थोड़ा 1-2 चीजें और डिस्कस करता हूं मैं, फिर बताता हूं आपको। एक टर्म होती है कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। क्या बेटा, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि एसिड कितना स्ट्रांग है या बेस कितना स्ट्रांग है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो H प्लस आयन अगर ज्यादा दे रहा है तो वो स्ट्रांग एसिड होता है, और कम दे रहा है तो वो वीक एसिड होता है। और बेस के साथ भी सेम यही सीन है। अगर OH माइनस आयन ज्यादा दे रहा है तो वो स्ट्रांग बेस कंसिडर किया जाएगा, कम देगा तो वो एक वीक बेस कंसिडर किया जाएगा। पर कंसंट्रेशन में क्या है, अलग चीज है थोड़ी। कंसंट्रेशन में क्या होता है बेटा, एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है और वाटर कम होता है। और सेम इसमें भी होगा, कंसंट्रेटेड एसिड। और फिर डाइल्यूट क्या होता है सर, डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस में क्या होगा, एसिड कम और वाटर की क्वांटिटी क्या होगी बच्चों, ज्यादा। और डाइल्यूशन का मतलब वही होता है, प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस। क्या बेटा, द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस। कंसंट्रेशन मतलब उसकी पावर कम करना। बट एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, कभी भी एसिड को अंदर, एसिड के अंदर हम लोग पानी डालते हैं, हम लोग पानी में एसिड मिलाते हैं। अगर हम लोग एसिड में पानी डालेंगे तो वो स्प्लैश आउट होगा और हम लोग खुद जल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से,